भूतिया जंगल की सच्चाई। गांव के बाहर एक घना जंगल था जिसे लोग भूतिया जंगल कहते थे। वहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। कहते थे कि उस जंगल में एक चुड़ैल की आत्मा भटकती है। एक दिन साहसी युवक अर्जुन ने ठान लिया कि वह जंगल की सच्चाई पता लगाएगा। वह आधी रात को मशाल लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुआ, हर तरफ घना अंधेरा छा गया। पेड़ों की सरसराहट और रहस्यमय आवाजें उसे और भी डरा रही थीं। कुछ देर चलने के बाद उसे एक पुराना खंडहर दिखा। वह खंडहर के पास पहुंचा तो उसे महसूस हुआ कि वहां कोई देख रहा है। अचानक एक काली परछाई उसके सामने आ गई। वह परछाई एक बूढ़ी औरत में बदल गई, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं। कौन हो तुम? यहां क्यों आए हो? औरत ने गहरी आवाज में पूछा। अर्जुन ने साहस जुटाते हुए कहा, मैं ये जानने आया हूं कि इस जंगल में क्या राज छिपा है। लोग यहां से डरते क्यों हैं? चुड़ैल जोर से हंस पड़ी और कहा, यह जंगल मेरा है। जो भी यहां आता है उसकी आत्मा कभी बाहर नहीं जाती। अब तुम भी यहीं रहोगे। अर्जुन ने अपनी मशाल उठाई और उसे चुड़ैल की ओर बढ़ाया। पर जैसे ही मशाल की रोशनी चुड़ैल पर पड़ी, वह हवा में गायब हो गई। अर्जुन ने देखा कि उसके पैरों के नीचे एक गड्ढा खुल रहा है। उसने पूरी ताकत से वहां से भागने की कोशिश की और किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर निकला। अर्जुन ने गांव आकर सबको बताया कि वह जगह वाकई रहस्यमय है। लेकिन उसने यह भी सीखा कि हर डर का सामना साहस और बुद्धिमानी से करना चाहिए। क्या आप इसी तरह की और कहानियां पढ़ना चाहते हैं या इसमें कुछ बदलाव चाहिए? अर्जुन के गांव लौटने के बाद हर कोई उसकी बहादुरी के किस्से सुनने के लिए इकट्ठा हुआ। उसने जंगल के अंत के डरावने अनुभव और चुड़ैल की बात सबको बताई। हालांकि कई लोगों ने उसे सच मानने से इनकार कर दिया और इसे उसका वहम कहकर टाल दिया। लेकिन अर्जुन के मन में सवाल उठ रहे थे। अगर चुड़ैल ने कहा कि कोई यहां से नहीं बच सकता, तो मैंने कैसे बचाव किया? क्या वाकई उसने मुझे छोड़ दिया या इसके पीछे कोई और राज है? अर्जुन ने फैसला किया कि वह दोबारा जंगल जाएगा। इस बार वह पूरी तैयारी के साथ जाने वाला था। उसने गांव के सबसे पुराने पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने कहा, उस जंगल में सिर्फ साहस से काम नहीं चलेगा। तुम आत्माओं की दुनिया में कदम रखने वाले हो। अगर बचना है तो अपने साथ ये ताबीज ले जाओ। यह तुम्हारी रक्षा करेगा। अगली रात अर्जुन ने ताबीज पहनकर और हथियारों के साथ जंगल में कदम रखा। इस बार जंगल पहले से भी ज्यादा डरावना और खामोश था। पेड़ों की फुनगियों से अजीब सी फुसफुसाहट हो रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक वही खंडहर उसके सामने प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसका दरवाजा खुला हुआ था। अर्जुन ने अंदर कदम रखा। भीतर एक गहरी सीढ़ी नीचे जाती दिखी। वह सीढ़ियों से नीचे उतरा तो उसने देखा कि वहां एक विशाल कक्ष था जिसके चारों ओर लालटेनें जल रही थीं। कक्ष के बीचों बीच एक तख्त था जिस पर वही चुड़ैल बैठी थी, लेकिन इस बार वह चुपचाप मुस्कुरा रही थी। तुम फिर आ गए, चुड़ैल ने कहा। मुझे पता था कि तुम वापस आओगे। अब मैं तुम्हें अपना राज बताऊंगी क्योंकि तुमने मेरा खेल समझने की कोशिश की। अर्जुन ने साहस से पूछा, कौन हो तुम और ये जंगल क्यों भूतिया बना हुआ है? चुड़ैल ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैं इस जंगल की रक्षक हूं। वर्षों पहले एक राजा ने इस जंगल को काटकर अपनी सेना के लिए महल बनाने की ठानी थी। लेकिन यह जंगल प्रकृति और आत्माओं का घर था। राजा ने हमारी चेतावनी अनसुनी की और यहां तबाही मचाई। मैं उस समय इस जंगल की सबसे बड़ी साधिका थी। जब मैंने जंगल बचाने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे मार दिया। मेरी आत्मा इस जंगल में बंद ही रह गई। जो भी इस जंगल में आता है उसे मैं यही सिखाती हूं कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ मत करो। अर्जुन ने कहा, तो क्या यह सब डर दिखाकर तुम सिर्फ जंगल बचाने की कोशिश करती हो? चुड़ैल ने सिर हिलाया। हां, लेकिन अब तुमने मेरे राज को समझ लिया है। तुमसे मुझे डर नहीं। अब तुम मेरी जगह इस जंगल के रक्षक बनोगे। इससे पहले कि अर्जुन कुछ कह पाता, चुड़ैल हवा में विलीन हो गई और उसी पल अर्जुन को महसूस हुआ कि अब जंगल उसके प्रति शांत हो चुका है। वह खंडहर से बाहर निकला, लेकिन अब उसकी जिम्मेदारी बढ़ चुकी थी। उसके बाद से अर्जुन ने कभी किसी को जंगल काटने नहीं दिया। लेकिन लोग कहते हैं, जब भी कोई जंगल की ओर बढ़ता है, अर्जुन की आवाज सुनाई देती है। इस जंगल को नुकसान पहुंचाने वाले को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। कहानी खत्म। अगर चाहें तो इसमें और मोड़ जोड़े जा सकते हैं। अर्जुन की जिम्मेदारी बढ़ चुकी थी, लेकिन उसकी दिलचस्पी अब केवल जंगल की सुरक्षा तक सीमित नहीं थी।
वह चुड़ैल की कहानी में छिपे और भी राज को जानने के लिए बेचैन बढ़ चुकी थी, लेकिन उसकी दिलचस्पी अब केवल जंगल की सुरक्षा तक सीमित नहीं थी। वह चुड़ैल की कहानी में छिपे और भी राज को जानने के लिए बेचैन था। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की और जंगल की पुरानी कहानियां खंगालनी शुरू की। कुछ महीनों बाद उसे एक और रहस्य का पता चला। गांव के एक बूढ़े ने बताया, जंगल के भीतर एक ऐसा हिस्सा है जहां कभी किसी का कदम नहीं पड़ा। वहां एक पुरानी मूर्ति है जिसे छूते ही इंसान की आत्मा जंगल में कैद हो जाती है। राजा ने उस मूर्ति को हटाने की कोशिश की थी, लेकिन उसी दिन उसका पूरा कबीला खत्म हो गया। शायद चुड़ैल उसी मूर्ति की रक्षक हो। यह सुनकर अर्जुन को यकीन हो गया कि उसकी यात्रा अब खत्म नहीं हुई है। उसने फिर से जंगल की ओर कदम बढ़ाया। इस बार वह गांव के कुछ और साहसी युवकों को अपने साथ ले गया। सबने ताबीज और मशाले साथ लीं। जंगल के गहरे हिस्से में जाते जाते वे उस जगह पहुंचे जहां से किसी तरह की आवाज नहीं आ रही थी। वहां की खामोशी अजीब और डरावनी थी। तभी अर्जुन ने एक पुरानी विशाल मूर्ति देखी। वह मूर्ति काले पत्थर की बनी हुई थी और उसके चारों ओर अजीबोगरीब आकृतियां उकेरी हुई थीं। जैसे ही अर्जुन ने मूर्ति के करीब जाने की कोशिश की, जंगल में जोरदार हवाएं चलने लगीं। उसके साथ के सभी युवक डरकर भागने लगे, लेकिन अर्जुन डटा रहा। तभी चुड़ैल फिर प्रकट हुई। रुक जाओ अर्जुन, इस मूर्ति को छूना तुम्हारे लिए खतरनाक होगा। अर्जुन ने कहा, अगर यह मूर्ति इतनी खतरनाक है तो इसे यहां क्यों रखा गया? क्या इसे नष्ट नहीं किया जा सकता? चुड़ैल ने जवाब दिया, यह मूर्ति इस जंगल की आत्मा है। इसे नष्ट करना मतलब पूरे जंगल को खत्म कर देना। लेकिन जो भी इसे छूने की कोशिश करता है वह जंगल की ताकत का हिस्सा बन जाता है। यही इस जगह का सबसे बड़ा रहस्य है। अर्जुन समझ गया कि यह मूर्ति जंगल के साथ जुड़े संतुलन का प्रतीक थी। उसने प्रतिज्ञा ली कि वह इस रहस्य को अपनी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएगा, ताकि कोई मूर्खता से जंगल और उसकी आत्माओं के साथ छेड़छाड़ न करे। इसके बाद अर्जुन जंगल से वापस लौटा, लेकिन लोग कहते हैं कि अब जब भी कोई जंगल के अंदर गड़बड़ी करने की कोशिश करता है तो अर्जुन और चुड़ैल दोनों की परछाइयां वहां दिखाई देती हैं। कहानी का अंत, लेकिन जंगल का रहस्य अनंत। अर्जुन ने अपने जीवन को जंगल की सुरक्षा के लिए समर्पित कर दिया था, लेकिन समय बीतता गया और अर्जुन बूढ़ा हो गया। उसने अपने अनुभवों और जंगल के रहस्यों को गांव के युवाओं को सिखाना शुरू कर दिया। उसने एक समूह बनाया जिसे जंगल के रक्षक कहा गया। गांव वाले अब जंगल से डरते नहीं थे, बल्कि उसका सम्मान करने लगे थे। अर्जुन ने सभी को समझाया कि प्रकृति को बचाना ही असली भक्ति है। लेकिन जंगल का रहस्य अभी भी पूरी तरह खुला नहीं था। अर्जुन के मन में अब भी एक सवाल बार बार आता था, क्या जंगल का यह रहस्य केवल चुड़ैल तक सीमित है या इसके पीछे कोई और बड़ी शक्ति है? एक और अजीब घटना। एक रात अर्जुन के सपने में वही चुड़ैल आई। उसने अर्जुन से कहा, तुमने जंगल की बहुत सेवा की है, लेकिन तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ। तुम्हें जंगल के सबसे गहरे हिस्से में जाना होगा, जहां तुम्हें वो मिलेगा जो अब तक कोई नहीं जान पाया। सुबह उठते ही अर्जुन ने अपने समूह के कुछ भरोसेमंद लोगों को बुलाया और उन्हें यह सपना बताया। समूह के लोग झिझक रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि जंगल के सबसे गहरे हिस्से में जाना खतरनाक हो सकता है। लेकिन अर्जुन ने कहा, अगर हम ये नहीं करेंगे तो जंगल का सच अधूरा रह जाएगा। जंगल की अंतिम यात्रा अर्जुन और उसका समूह जंगल के सबसे गहरे हिस्से की ओर बढ़ा। वहां पहुंचते ही उन्हें पेड़ों के बीच एक चमकता हुआ प्रकाश दिखाई दिया। जैसे ही वे उस रोशनी के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक प्राचीन मंदिर छिपा हुआ था। मंदिर के भीतर एक चमचमाती पत्थर की आकृति थी, जो किसी देवता की मूर्ति जैसी दिख रही थी। मूर्ति के चारों ओर अजीब अक्षर लिखे हुए थे। अर्जुन ने अनुमान लगाया कि ये अक्षर कोई प्राचीन मंत्र या चेतावनी हो सकते हैं। तभी अचानक मंदिर के भीतर की हवा ठंडी हो गई और एक गहरी आवाज गूंजने लगी, जो यहां तक पहुंचा है उसे यह तय करना होगा कि वह जंगल की शक्ति को बचाएगा या उसे खत्म करेगा। अर्जुन समझ गया कि यह जंगल का सबसे बड़ा राज था। यह मूर्ति जंगल की शक्ति और प्रकृति की ऊर्जा का स्रोत थी। अगर यह मूर्ति नष्ट होती तो पूरा जंगल खत्म हो सकता था। अंतिम फैसला अर्जुन ने उस आवाज से कहा, मैं जंगल का रक्षक हूं। मैं इसकी शक्ति को बचाने के लिए यहां आया हूं। इसे नुकसान पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं। जैसे ही उसने ये शब्द कहे,
मंदिर की दीवारों पर एक तेज रोशनी फैली और अर्जुन और उसके साथियों को जंगल की आत्माओं का आशीर्वाद मिला। उस दिन के बाद अर्जुन और उसके समूह को जंगल की सुरक्षा के लिए एक दिव्य शक्ति मिल गई। अर्जुन की विरासत। अर्जुन ने अपने शेष जीवन में जंगल को सुरक्षित रखा और उसकी रहस्यमय शक्ति का सही उपयोग किया। उसकी मृत्यु के बाद उसका समूह जंगल के रक्षक के रूप में मशहूर हुआ। आज भी लोग कहते हैं कि अगर कोई जंगल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो अर्जुन की आत्मा प्रकट होकर उन्हें रोकने के लिए आती है। कहानी खत्म, लेकिन जंगल की गूंज हमेशा जीवित रहेगी।